हर दिन पावन श्रृंखला में आइए आज 5 दिसंबर को स्मरण करते हैं यशस्वी व्यक्तित्व के धनी उत्तम चंद इसरानी जी को उनकी पुण्यतिथि पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम ऐसे समर्पित लोगों के बल पर खड़ा है जिन्होंने गृहस्थ में होते हुए भी अपने जीवन में संघ कार्य को सदा प्राथमिकता दी। ऐसे ही एक यशस्वी अधिवक्ता थे श्री उत्तम चंद इसरानी। श्री इसरानी जी का जन्म 10 नवंबर 1923 को सिंध प्रांत में सक्खर जिले की लड़काना तहसील में स्थित गांव मियां जोगोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। बालपन में ही वे संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। उन दिनों सिंध में मुस्लिम गतिविधियां जोरों पर थीं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मजहबी गुंडे रात भर हिंदू बस्तियों में घूमते थे। ऐसे में हिंदू समाज का विश्वास केवल संघ पर ही था। शाखा पर सैकड़ों स्वयंसेवक आते थे। शायद ही कोई हिंदू युवक ऐसा हो जो उन दिनों शाखा न गया हो। पर इसके बाद भी देश का विभाजन हो गया। कांग्रेसी नेताओं की सत्ता लिप्सा ने सिंध, पंजाब और बंगाल के करोड़ों हिंदुओं को अपना घर, खेत, कारोबार और वह मिट्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जिसमें वे खेल कर बड़े हुए थे। लाखों हिंदुओं को अपनी प्राणाहुति भी देनी पड़ी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। श्री इसरानी जी अपने परिवार सहित मध्य प्रदेश के भोपाल में आकर बस गए। भोपाल में उन्होंने अपना परिवार चलाने के लिए वकालत प्रारंभ कर दी। इसी के साथ वे संघ कार्य में भी सक्रिय हो गए। बहुत वर्षों तक सिंधी कॉलोनी वाला उनका मकान ही संघ का प्रांतीय कार्यालय बना रहा। इस प्रकार उत्तम चंद जी और भोपाल का संघ कार्य परस्पर एक रूप हो गए। प्रारंभ में उन्हें संघ के भोपाल विभाग का कार्यवाही का दायित्व दिया गया। इसके बाद प्रांत कार्यवाह और फिर प्रांत संघ चालक की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। जब मध्य भारत, महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांतों को मिलाकर एक क्षेत्र की रचना की गई तो उन्हें क्षेत्र संघ चालक का काम दिया गया। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इसरानी जी पूरे समय जेल में रहे। वह अत्यंत कठिन समय था। वकालत बंद होने से घर की आय रुक गई। फिर भी वह एक स्थित प्रज्ञ संत की भांति उन्होंने धैर्य रखा और जेल में बंद सभी साथियों को भी साहस पूर्वक इस परिस्थिति का सामना करने का संबल प्रदान किया। इसरानी जी को पूर्ण विश्वास था कि सत्य की ही जीत होगी और यह स्थिति बदलेगी। चूंकि संघ में कभी कोई गलत काम नहीं किया था, 1977 में आपातकाल की समाप्ति और प्रतिबंध समाप्ति के बाद वे फिर संघ कार्य में सक्रिय हो गए। जब उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह कर दायित्व से मुक्ति ले ली। इसके बाद भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो संभव हुआ काम करते रहे। एक बार जबलपुर प्रवास में उन्हें भीषण हृदयाघात हुआ। उसके बाद उन्हें भोपाल लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उसके बाद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका और 5 दिसंबर 2007 को उनका शरीरांत हुआ। माननीय सुदर्शन जी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, उत्तम चंद जी ने राष्ट्र के हित में सर्वांग यशस्वी जीवन कैसे बिताया जा सकता है, इसका अनुकरणीय उदाहरण हमारे सम्मुख रखा है। यशस्वी गृहस्थ, यशस्वी अधिवक्ता, यशस्वी सामाजिक कार्यकर्ता, यशस्वी स्वयंसेवक, यशस्वी कार्यवाह और यशस्वी संघ चालक जैसी भूमिकाओं को विभिन्न स्तरों पर निभाते हुए दैनंदिन शाखा जाने के अपने आग्रह में उन्होंने कभी कमी नहीं आने दी। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।